Assalamu alaikum. Students, hopefully all of you are fine. This is your biology lecture. The topic of our today's lecture is human alimentary canal and oral cavity. So students, first of all हम study करेंगे what is human alimentary canal. So students, human alimentary canal बोलते हैं खुराक की नाली को, जिसके थ्रू फूड जो है हमारी बॉडी के अंदर एंटर होती है, डाइजेस्ट होती है। फूड जो है डाइजेस्ट होने के बाद एब्जॉर्ब होती है हमारी बॉडी के अंदर, और इसके साथ साथ इस फूड की एब्जॉर्प्शन के बाद जो वेस्ट मटेरियल है वो हमारी बॉडी से रिमूव होता है। सो ये सारा का सारा प्रोसेस जो है वो ह्यूमन एलिमेंट्री कनाल के अंदर होता है। The digestive system of human consists of a long tube that extend from mouth to anus. So अगर एलिमेंट्री कनाल की डेफिनेशन को राइट डाउन करना हो तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं कि ह्यूमन बींग्स के अंदर जो एक लॉन्ग ट्यूब मौजूद है जो माउथ से स्टार्ट होती है और एनस तक ख़त्म होती है, इस ट्यूब को एलिमेंट्री कनाल का नाम दिया जाता है। इट्स मेन सेक्शंस आर ओरल कैविटी, pharynx, esophagus, stomach, small intestine and large intestine. In addition, there are many glands associated with alimentary canal. इसके साथ साथ एलिमेंट्री कनाल के अंदर बहुत सारे ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। These are in the form of 3 pairs of salivary glands, a pancreas and a liver. We will go through the structure and functioning of digestive system by assuming how a bite of bread, roti taken with some dish like mutton is digested, and how small molecules like amino acid, simple sugar, fatty acid, vitamins, salt and water are provided to cells. So basically इस टॉपिक के अंदर हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो एक हम नवाला लेते हैं, फूड जो हम खाते हैं वो किस तरीके से डाइजेस्ट होती है और किस तरीके से ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स जैसे कि अमाइनो एसिड, सिंपल शुगर वगैरह हैं, ये हमारे सेल्स को प्रोवाइड किए जाते हैं, मुहैया किए जाते हैं। ओरल कैविटी। सो स्टूडेंट्स, अगर हम ओरल कैविटी की बात करें तो ओरल कैविटी इज़ द स्पेस बिहाइंड माउथ एंड हैज़ मैनी इंपॉर्टेंट फंक्शंस इन द होल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। ओरल कैविटी हमारे माउथ के अंदर जो एक स्पेस वाला पोर्शन है उसको बोलते हैं, मींस दोनों जबड़ों के दरमियान जो खाली जगह होती है उसको ओरल कैविटी का नाम दिया जाता है, और ये डाइजेशन के प्रोसेस में बहुत ज़रूरी रोल प्ले करते हैं। फूड सिलेक्शन इज़ वन ऑफ दैम। सबसे पहला रोल अगर हम ओरल कैविटी का देखें तो वो है फूड सिलेक्शन। व्हेन फूड एंटर्स ओरल कैविटी इट इज़ टेस्टेड एंड फेल्ट। इफ़ द टेस्ट ऑफ मटन सजेस्ट दैट इट इज़ ओल्ड वी रिजेक्ट इट। जैसे ही हम खुराक खाते हैं सबसे पहले उसको टेस्ट करते हैं, उसको फ़ील करते हैं, और अगर ऐसे फ़ील हो कि मटन का टेस्ट ओल्ड है तो हम ऐसी खुराक को रिजेक्ट कर देते हैं, अपने माउथ से बाहर निकाल देते हैं। इफ़ टीथ और टंग डिटेक्ट सम हार्ड ऑब्जेक्ट, अगर हमारे दांत या ज़ुबान किसी किस्म की हार्ड ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करे या किसी किस्म की डर्ट को डिटेक्ट करे तो हम उस बाइट को रिजेक्ट करके अपनी माउथ से रिमूव कर देते हैं। द सेंसेस ऑफ स्मेल एंड विजन आल्सो हेल्प ओरल कैविटी इन द सिलेक्शन ऑफ फूड। तो इस तरीके से जो भी खुराक हम खाते हैं सबसे पहले हमारे माउथ के अंदर उसकी सिलेक्शन होती है। द सेकेंड फंक्शन ऑफ ओरल कैविटी इज़ द ग्राइंडिंग ऑफ फूड बाय टीथ। ओरल कैविटी का सेकंड फंक्शन क्या होता है कि जो हमारे टीथ हैं वो उस फूड की ग्राइंडिंग स्टार्ट कर देते हैं। इट इज़ नोन एज च्यूइंग और मेस्टिकेशन। इसको च्यूइंग बोलते हैं और मेस्टिकेशन बोलते हैं इस प्रोसेस को। सो स्टूडेंट्स, मेस्टिकेशन और च्यूइंग शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आपसे पूछा जा सकता है। अगर पूछा जाए तो आप इस लाइन को राइट डाउन करके कंप्लीट मार्क्स ले सकते हैं। दिस इज़ यूज़फुल बिकॉज ईसोफेगस कैन पास ओनली स्मॉल पीसीज। अब जो फूड हम खाते हैं उसको स्मॉल पीसेस में ब्रेक करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ईसोफेगस के अंदर अगर फूड को मूव करवाना है तो फूड स्मॉल पीसेस में मौजूद हो तो फूड आसानी से ईसोफेगस के अंदर एंटर हो सकती है। एंजाइम्स आल्सो कैन नॉट एक्ट ऑन लार्ज पीसेज ऑफ फूड। इसके साथ साथ वो एंजाइम्स जिन्होंने डाइजेशन का प्रोसेस करवाना होता है, एंजाइम्स जो हैं वो लार्ज पीस ऑफ फूड के ऊपर काम नहीं कर सकते। दे रिक्वायर स्मॉल पीसेज विथ लार्ज सरफेस एरिया टू अटैक। इन्हें स्मॉल पीसेज रिक्वायर होते हैं ताकि अच्छे तरीके से डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो सके। थर्ड एंड फोर्थ फंक्शन ऑफ ओरल कैविटी आर लुब्रिकेशन एंड केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड। सो अगर हम ओरल कैविटी के थर्ड और फोर्थ फंक्शन की बात करें तो थर्ड फंक्शन है लुब्रिकेशन,
एंड फोर्थ फंक्शन है केमिकल डाइजेशन। लुब्रिकेशन का मीनिंग यहाँ पर ये है कि जो फूड हम खाते हैं उसको लुब्रिकेट करवाया जाता है, उसको थोड़ा सा स्टिकी रखा जाता है ताकि वो आसानी से मूव कर सके, और ये लुब्रिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट करवाया जाता है स्लाइवा की हेल्प से। स्लाइवा थूक को बोलते हैं। केमिकल डाइजेशन की बात करें तो जब फूड ऑरल कैविटी के अंदर मौजूद होती है उसी पॉइंट पे फूड की सेमी डाइजेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है। द च्यूइंग प्रोसेस स्टिमुलेट्स द 3 पेयर्स ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड्स। च्यूइंग प्रोसेस की वजह से स्लाइवरी ग्लैंड्स के जो 3 पेयर्स हैं वो स्टिमुलेट होते हैं और स्लाइवा की प्रोडक्शन करवाते हैं। अब ये स्लाइवरी ग्लैंड्स मौजूद हैं अंडर टंग, behind jaws and in front of ears to release a juice called saliva, ताकि saliva रिलीज़ कर सके oral cavity के अंदर। saliva adds water and mucus to food। saliva जो है वो खुराक के अंदर water और mucus ऐड करवाता है जिसकी वजह से खुराक जो है वो lubricate हो जाती है, which act as lubricant to ease the passage of food through esophagus। और इस lubricant की मौजूदगी की वजह से, saliva की मौजूदगी की वजह से खुराक जो है वो बहुत आसानी से esophagus के थ्रू फ्लो कर जाती है, मूव कर जाती है। स्लाइवा ऑल्सो कंटेन्स एन इंजाइम स्लाइवरी एमाइलेज। इसके साथ साथ स्लाइवा के अंदर एक इंजाइम मौजूद होता है जिसे स्लाइवरी एमाइलेज का नाम दिया गया है, जो कि सेमी डाइजेशन कराता है स्टार्च की। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ च्यूइंग, lubrication and semi-digestion, the pieces of food are rolled up by the tongue into small, slippery spherical mass called bolus। तो जैसे जैसे हम अपने माउथ के अंदर खुराक को सेमी डाइजेशन उसकी स्टार्ट कराते हैं, उसको च्यू करना स्टार्ट कराते हैं, उसको लुब्रिकेट करते हैं, उस पॉइंट पे जो खुराक है वो रोल अप हो जाती है टंग की हेल्प से एक स्मॉल स्लिपरी स्फेरिकल मैस के अंदर, जिसको बोलस का नाम दिया जाता है। सो स्टूडेंट्स, बोलस भी एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अगर आपसे बोलस की डेफिनेशन पूछी जाए, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाए, तो आप ये 2 लाइन्स लिख कर कंप्लीट मार्क्स ले सकते हैं। वी स्वॉलो बोलस, हम बोलस को निगल जाते हैं, एंड पुश इट इन एसोफेगस थ्रू फेरेंक्स, और फिर हम इसको इसोफेगस के अंदर पुश करते हैं फेरेंक्स से गुजरते हुए। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर टुडेज़ लेक्चर। आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, इसको लर्न करेंगे, दैन इसको राइट डाउन करेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।